सीताराम। आज मैं हनुमतिया मंदिर जाजपुरा में आया हुआ हूँ और मेरे मन में कुछ सवाल था और महाराज जी से आज मैं पूछने वाला हूँ कि जब सब जितने भी साधु संत हैं वो पहले घर को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ करके फिर राजनीति में क्यों चले जाते हैं? मतलब भीड़ से पहले भीड़ को छोड़ा उन्होंने और फिर भीड़ की तरफ क्यों चले जाते हैं? तो ये हमारे महाराज जी हैं हनुमतिया मंदिर के, इनसे आज हम जानना चाहेंगे। और महाराज जी सीताराम। हाँ, तो मेरा यही सवाल है कि जो संत हैं वो राजनीति में क्यों जाते हैं, उसके बारे में मुझे जानना था। सवाल तो अच्छा है। और इस संतों का राजनीति में जाना समाज की व्यवस्था को देख करके तो उचित लगता है जी। और अगर संतों की दृष्टि से देखें, संतों के दृष्टि से या संतों के धारा के अनुसार देखा जाए तो ठीक भी नहीं है जी। लेकिन इसका मेन उद्देश्य या मेन कारण हम बताए कि आप सदियों में जाएं, पहले जी सतयुग में जाएं, त्रेता द्वापर में जाएं, पहले राजाओं का राज्य रहता था। तो राजाओं के राज्य में एक साधु यानी धर्म गुरु के तौर पे राजा के पास रहता था जी। राजा उस गुरु के साधु के गुरु जो होता था, साधु के दिए हुए दृष्टांतों के दिए हुए निर्देशों के अनुसार शासन चलाता था। क्योंकि साधु जो होता है वो ब्रह्म विधान को जानता है। जैसे जज होता है ना, जज या वकील होते हैं, वो संविधान को जानते हैं। जज और वकील जो होते हैं वो संविधान को जानते हैं, संविधान के अनुसार कार्य करते हैं वो समाज को चलाने के लिए। लेकिन साधु जो होते हैं वो ब्रह्म विधान के ज्ञाता होते हैं जी। ब्रह्म विधान के जो नियम होते हैं, ब्रह्म के जो नियम होते हैं उनको जानते हैं। तो साधु उस राजनीति में राजा के पास बैठ करके ब्रह्म विधान के अनुसार राजा से कह करके शासन चलवाती थी कि कोई त्रुटि ना हो जाए, प्रजा पालन में, समाज सेवा में कोई गलती ना हो जाए, ब्रह्म विधान का उल्लंघन न हो जाए। अगर ब्रह्म विधान का उल्लंघन हो जाएगा तो राजा को नरक का गामी बनना पड़ता है। इसलिए कभी भी कोई भी पुराना उठा करके देख लो, राजसभा में एक संत, एक साधु राजगुरु के तौर पे वहाँ विराजमान होता था और वो ही राजा को निर्देश करता था कि ऐसे शासन चलाओ। और राजा को दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। गलती अगर राजा कर दे तो उसको दंड कौन दे? कोई नहीं दे सकता। इसलिए राजा को दंड देने का अधिकार एक संत को होता है, साधु को राजा को दंड देने का अधिकार होता है। इसलिए सदियों से अगर संत चले आए हैं राजा को राज्य कराने का निर्देश देते हुए, इसलिए आज के युग में भ्रष्टाचार के कारण, बेईमानी के कारण जो अव्यवस्था फैल रही है, उसके कारण साधु को इस राजनीति में घुसना इस तरह से बहुत अच्छा है। क्योंकि साधु राजनीति में आएगा तो ब्रह्म विधान के अनुसार देश का शासन चलाएगा, किसी के साथ भाईबंदी नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, क्योंकि ब्रह्म विधान के अनुसार शासन चलाएगा वो। और अगर देखिए इस युग में इतना अत्याचार हो रहा है, संविधान को तो कोई मान ही नहीं रहा। संविधान तो सबने फेल कर दिया। कौन सा है आज का नेता, कौन संविधान को मान रहा है? सब संविधान को उल्लंघन करके शासन चला रहे हैं। तो ऐसे माहौल को देख करके साधुओं को सम्मित इसमें आना चाहिए राजनीति में, तो वो ब्रह्म विधान के अनुसार शासन चलाएगा। और इसका उदाहरण हमारे योगी मोदी को देख लो जी। इसका जीता जाता उदाहरण सबके सामने योगी मोदी है, जो कि देखिए ब्रह्म विधान के अनुसार शासन चला रहे हैं। सबका विकास, सबका साथ, किसी को भी दुख नहीं होगा। लेकिन जो ब्रह्म विधान को नहीं मानेंगे, ये अत्याचारी शासन चला रहे हैं, तो सबको कष्ट, अपनी जेब भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, जिसको दुख दे रहे हैं, जिसको जेल में डाल रहे हैं डाल रहे हैं, जिसको लूट रहे हैं। इसलिए राजनीति में साधुओं को आना उचित है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार केवल साधु ही शासन चला सकता है, इसके अलावा कोई नहीं चला सकता। नहीं तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे।
इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति में साधुओं का आना उचित है। अगर देश को चलाना है तो देश को दो ही व्यक्ति ठीक चला सकते हैं, एक साधु या सेना। देश में अव्यवस्था फैली है, उसको रोकने के लिए साधुओं को राजनीति में आना उचित है और आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है अगर साधु राजनीति में आए, और साधुओं को आ जाने से राजनीति में राजधर्म ठीक से चलेगा और जो हमारा ब्रह्म विधान है उसके अनुसार शासन चलाया जाएगा। संविधान तो कुछ भी नहीं है, संविधान से बड़ा ब्रह्म विधान है। जो ब्रह्म विधान से चलेगा संविधान तो उसके अपने आप फॉलो हो जाएगा। इसलिए ये लोग जो ब्रह्म विधान को नहीं जानते वो अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा साधु राजनीति में उतरें, देश को सुधार के रख देंगे, जनता का कल्याण होगा, समाज का भला होगा, गरीब से गरीब का भला होगा। साधुओं को इसलिए राजनीति में आना उचित है। ठीक, ओके, सीताराम महाराज जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और आप लोग ये वीडियो देखिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए। महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है। चलिए, सबको सीताराम।